उसरौटी जामत रही, कुछ रहा ही है। और का कुछ पैदा तो ना होता रहा। यहाँ क्या नजारा है, तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। इस समय कारवां आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, रुका हुआ है, कैसा आप देख रहे हैं? संविधान की किताब पढ़े थे, इसलिए हमको सब मालूम था। हमने कहा पीछे पैर नहीं मोड़ेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। लंदन की पढ़ाई पढ़ के नहीं आए होते बाबा साहब, तो ये लंदन जैसा दृश्य यहाँ नहीं होता। लंदन है ये। जब तक इस देश में संविधान जिंदा है, जब तक इस देश में संविधान जिंदा है, तब तक इस देश में अंबेडकर महान जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, इस वक्त हम लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में हैं और आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के दिन लोग महापरिनिर्वाण के इस दिवस पे लोग बाबा साहब को नमन करने आ रहे हैं यहाँ पे लखनऊ के अंबेडकर पार्क में। और इस समय शाम का समय है। एक चाचा जी मिले हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। हाँ चाचा, जय भीम। जय भीम का क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा मजे मजा, बहुत मजे में हूँ। कहाँ से आए हैं? हम जौनपुर जनपद से आए, वाराणसी मंडल से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राज नारायण है। राजनारायण जी। तो यहाँ पे आज कब आए, कैसे आए, कुछ बताइए हालचाल। हम सब लोगों को कहे कि चलिए वहाँ तुम्हें कहें यहाँ तो मनाई जाएगी। कई लोगों ने कहा कि हम भी साथ चलेंगे, हम साथ चलेंगे। नहीं कोई तैयार है। कल शाम को हम ट्रेन से अपना चले आए, 4 बाग स्टेशन उतरे, वहाँ से यहाँ चले आए। तो साथ में कौन कौन है? हमारे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अकेला हूँ? हाँ, बाबा साहब की तरह। बाबा साहब की तरह एकदम बिल्कुल। मैं संघर्ष युवाओं की तरह आपने काम किया है। अकेले चले आए बनारस से? अकेले बनारस से यहाँ चले आए। तो बाबा साहब आते हैं हमेशा। अच्छा। हाँ, बाबा साहब का आज ये महापरिनिर्वाण दिवस है। आज बाबा साहब तो नहीं रहे जी, लेकिन उनका जो काम है जी, वो आज दिख रहा है। उनके नाम से हजारों लाखों किताबें जो है छपी हुई हैं, पर हर एक जुबान के ऊपर जो है उनका नाम है बाबा साहब का। और उनके नाम से पार्क है, उनके नाम से विद्यालय है। लंदन की पढ़ाई पढ़ के नहीं आए होते बाबा साहब, तो ये लंदन जैसा दृश्य यहाँ नहीं होता। लंदन है ये। लखनऊ लंदन है, अम्बेडकर पार्क। और क्या, अम्बेडकर पार्क लंदन का दृश्य आ गया। और क्या, ये बहन जी का और मानवर साहब की देन है। और बाबा साहब तुम इसके समझ लिए। तो कैसे आप अकेले चले आए? अकेले चले और कोई कैसे नहीं आया? अरे अब वो हमारे में जज्बात है। हम तो अभी कहिए तो हम लंदन तक जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या, कैसे इतना जज्बा कहाँ से मिलता है कि इतनी दूर से अकेले चले आए? कोई सतुआ मिला नहीं फिर भी? कोई मिलता नहीं फिर भी हम चारों तरफ। इतनी बड़ी याद कहाँ से है? कोई हम दिल्ली तक जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन किए हैं। धरना प्रदर्शन? अन्य साथ नेताओं के साथ रहे। अच्छा। और संघर्षशील रहे, सब हमारी जमीन कब्जा कर लिए, सब हमारा सब कुछ करे, प्रताड़ना झेलते रहे बाबा साहब ने। लेकिन बाबा साहब का संघर्ष हमें याद था, पढ़ाई पढ़े थे, संविधान की किताब पढ़े थे, इसलिए हमको सब मालूम था। हमने कहा पीछे पैर नहीं मोड़ेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा साहब से प्रेरणा लेके। पर बाबा साहब, वो महाराणा प्रताप और क्या, सरदार भगत सिंह और शहीद आजम भगत सिंह। तो क्या कुछ मूवमेंट को कैसे आप चलाते हैं, कुछ बताएंगे? वहाँ का क्या माहौल है आपके यहाँ का? आप तो अकेले आए हैं जी, इसका माहौल बड़ा गड़बड़ है। नहीं, माहौल यहाँ के लिए गड़बड़, वहाँ अम्बेडकर स्थल है, तिराहा है, वहाँ सभा वो लोग कहें कि वही तो यहाँ मना लेंगे। हम कहें वहाँ चलिए यार, कुछ जज्बा, कुछ जाने के, दूर जाने के लिए कुछ उसका जज्बा दूसरा होता है, उसका महत्व दूसरा होता है। यहाँ तो हर साल मनाते हो, गाँवों में घर में मूर्ति रख के या फोटो लगा के कर ले। वहाँ का कितना रमणीक स्थान बना है। कहाँ का? लखनऊ का। यही का? हाँ, लखनऊ का। और वहाँ नहीं तो नोएडा चलिए। हम तो गाजियाबाद भी, नोएडा गाजियाबाद भी जा रहे थे। तमाम जगह धरना स्थल पे जाते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। कहाँ कैसे जाते हैं? अपने लिए जाते हैं, समाज के लिए जाते हैं? नहीं, सामाजिक परिवर्तन के लिए जाते हैं। समाज में परिवर्तन हो, सब जागरूक हो और सब आगे बढ़ें, सब पढ़ें, आगे बढ़ें। हमारे 4 लड़के हैं। बड़ा लड़का वकालत करता है दिल्ली में, वहाँ जौनपुर में, दीवानी में, न्यायालय में।
एक लड़का एलएलबी कर रहा है, तो तैयारी कर रहा है। दूसरा लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तीसरा चौथा लड़का टीडी कॉलेज जौनपुर में है, बीएससी सेकेंड ईयर है। कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई वकील है, कोई मास्टर है, छोटे भाई कमिश्नर हैं, कोई कमिश्नर है। ये सब कैसे हुआ है बाबा? ये बाबा साहब की वही हम प्रेरणा से इन लोगों को पढ़ाए लिखाए, रमाबाई के प्रेरणा से, और उससे सब आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। और समाज जब तक बढ़ेगा नहीं तो हम अकेले बढ़ के कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा अकेला आदमी नहीं। तो कैसे क्या कुछ देख रहे हैं मिशन के बारे में? क्या कहें, कितना ज़्यादा इस समय कारवां आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, रुका हुआ है? कैसा आप देख रहे हैं पूरे भारत देश का मूवमेंट? अभी तो आगे तो नहीं कहेंगे, लेकिन रुका है। रुका है? ऐसा तो नहीं है पीछे जा रहा है? नहीं, पीछे तो जाने का नहीं सवाल होता है। काहे सब जागरूक हो गए हैं। कुछ अराजक तत्व अपने में पैदा हो गए हैं, लाभ के लिए अपने लोगों का नुकसान करते हैं। हाँ, वहीं से थोड़ा पीछे हुआ है। कहाँ से कि जितने बड़े लोग हैं वो तो काली कोट पहन के हमारा शोषण कर रहे हैं। काले कोट? और हमारे लोग करवा रहे हैं। हाँ, हम जान रहे हैं कि एक पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, बहुजन ही बहुजन को दगा करता है। आपस में ही जो है, आपस में हमने कभी नहीं। वही हमारे गांव में ये कैसे होगा फिर? होगा। आप जैसे हमारे लोगों के माध्यम से ये जो है बच्चों का झुंड आ रहा है। और ये सब बाबा साहब को कहीं न कहीं आज याद करने ही आए हैं। सब देख रहे हैं, ये बच्चियों का फोटो हम ले लिए। अच्छा। ये बच्चों को हम फोटो ले लिए अपने। दिखाएंगे वहाँ गाँव जाके। इसलिए हम बनारस जाके दिखाएंगे। ये सब लखनऊ का लंदन कैसा है? लखनऊ का लंदन दिखा दो भैया। लखनऊ लंदन दिखाओ इधर। लखनऊ का लंदन यही है भैया। और यहाँ पे अंदर क्या है? सब पत्थर तो है। पत्थर क्या है? एक याददाश्त बन गई है ये जन्मों का जन्म। पत्थर है। अरे हमने कहा कि पत्थर पर हमका कहन कि वो इन लोगों के लिए काम दे दिए, इतना पैसा दे दिए होती तो आज हम कहे कुछ नहीं करता। हम कहे यही कानपुर की मिल खुली थी, कताई मिल, रोज धरना प्रदर्शन लोग करते थे, कुछ नहीं किए। कितने लेबरों को काम मिला? कोई नेतागिरी होती है, उससे तो एकता मजबूत होती है और मस्तक ऊंचा होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, समाज गौरवान्वित होता है। ये कहता है देखो ये है हमारा इतिहास है। कहीं आने जाने बैठने की जगह नहीं थी। नहीं। अरे लखनऊ में का रहा? ये तरह रहा, ये तो बंजर रहा, कुछ रहा, उसरौटी जामत रही, कुछ रहा ही है। और का कुछ फायदा तो ना होता रहा। यहाँ क्या नजारा है ये सब। कितने लोगों को रोजी मिली है, रोजगार मिला है। हम लोगों को मतलब सम्मान मिल गया है। क्या कहेंगे लास्ट में युवाओं के लिए? आप क्या कहेंगे? आप कैसे मूवमेंट काम करना चाहिए, कैसे समाज के लिए काम करना चाहिए बताते हैं? मूवमेंट कैसे बढ़ेगा? मूवमेंट ऐसे बढ़ेगा कि खूब पढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े, काला कोट पहन के खूब लड़े। खूब पढ़े, खूब बढ़े, खूब मेहनती बने। वो ना कि दूसरे के खाली खाए वाला ये आदत ठकुरन बभनन वाला सीखे हैं। अरे तो बहुत मनाई हुआ थे। अरे मनाई होते तो उन्होंने तो अपने समाज के ना ये लतखोरवा समाज के खून चूसत हैं। वो तो लतखोर समाज के खून चूसे हैं। अपने समाज के बहुत कम है लोग खून चूसत है। और का कुछ जितने मुकदमे खून पी लें। अरे जितने कोर्ट कचहरी हैं सब नहीं लोगन हैं। खून चूसवावे बदे हम लोग मच्छर और खटमल की तरह वो लोग हैं। हम तो खटमल उन लोगों को कहते हैं। खटमल कहते हैं। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने बताया कि जरूरी है, जैसे बाबा साहब ने पढ़ लिख करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और अपने समाज को भी कराया। और उनके नाम से आज क्या क्या है? ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। जगह है, जमीन है, विद्यालय है, स्कूल है, पार्क है, किताबें हैं, लोग हैं।
अरे मानवर जी कहे थे कि मैंने 1 डिसमिल अपने नाम जमीन लूंगा, हाँ और ना हम 1 रुपया बैलेंस करूंगा, हाँ और ना हम अतुआ परिवार के पीछे मरूंगा। हाँ। कितना बड़ा काम मानवर कितना साहब, बड़ा काम कर दिया हाँ, साहब कांसी राम ने। कांसी राम ने बाबा साहब जन्मों के जन्म कारवां से को जब मजबूत तक कर दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम नाम रहेगा। रहेगा। कांसी राम बाबा साहब अमर रहे। हाँ, वही मानवर साहब भी और बहन जी जो नहीं आए सथुआ लोग उनका क्या कहा भाई बताओ। अब उनके का कही, उनके उहे मानसिकता बा, का करी दादा कहाँ सरसों ये लादा। हाँ ई का बा हाँ, वो अपन घर दुआर मेहरारू साँझे के मुर्गा दारू ले गई हैं। हाँ इसी उहे में खा समाज के- जो है। वहीं पे मुर्गा दारू खाई के वहीं पे मस्त रही हैं। हाँ कई करोड़ों की शराब पीते हैं। समाज तो इसी में बर्बाद हो रहा है। नहीं, वो तो समाज नहीं हमारे रहता है। गन्हौरिया अच्छा वो सस्ता वाला रहता है। हाँ, गन्हौरिया उहे पिए थे। हाँ और का बढ़िया दारू तो उनने चलिए पिए बहुत बहुत थे। साधुवाद। आपका जो है परिचय एक बार फिर से बताइए और हम लोग चलते हैं। मैं आप भी अपने राजनारायण गौतम जनपद जौनपुर के रहने वाला। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। जय फिर मिलते हैं किसी मोड़ पे। अगले बार फिर आइएगा 14 अप्रैल को। हाँ। हम लोग मिलेंगे यहीं पे, हाँ, चाहे कोई आए चाहे ना आए। मैं आता रहूंगा। आपको आना है। अगर मेरी जिंदगी रहेगी तो मैं आपकी जिंदगी अभी रहेगी, हमारी गारंटी है। कहते हैं तो